दोस्तों जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारी इस दुनिया में सब संभव है, क्योंकि कुछ सालों पहले हम में से किसने ऐसा सोचा था कि एक वायरस आएगा जो हमारी दुनिया की कुल आबादी के 3 से 4% आबादी खत्म कर देगा। कमाल की बात तो ये थी कि उसे हम हमारी आंखों से देख भी नहीं सकते थे। ये तो बात हुई कोरोना वायरस की, पर क्या आपने ज़ॉम्बी वायरस के बारे में सुना है? सुना तो होगा ही, बल्कि आपने कई मूवीज में देखा भी होगा जिसमें एक वायरस किसी भी इंसान को तुरंत खूनी जानवर में बदल देता है। हमें यकीन है अब आप कहोगे भाई ज़ॉम्बी जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। तो दोस्तों होता तो कोरोना वायरस भी नहीं था, लेकिन आ गया ना, तो इसका क्या भरोसा कि आने वाले समय में कुछ ऐसा वायरस भी आ जाए। तो दोस्तों दिल थाम के बैठिए, आज हम आपको ज़ॉम्बीज़ के बारे में कुछ ऐसी चीजें बताने वाले हैं जिन्हें सुनने के बाद आप लिटरली डर जाओगे। लेकिन उससे पहले हम आपको ज़ॉम्बी की एक ऐसी सच्ची घटना बताने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आप अक्का बक्का हो जाओगे और आप भी मानने लगोगे कि भविष्य में सच में ज़ॉम्बीज़ आ सकते हैं। तो बढ़ते हैं कहानी की ओर। दोस्तों साउथ अमेरिका के घने जंगलों में एक साइंटिस्ट एक फंगस के फैमिली पर रिसर्च कर रहा था जिसका नाम था ओपियोकोडाइसेप और इसे ज़ॉम्बी फंजाई के नाम से भी जाना जाता है। ये वायरस चींटियों के नर्वस सिस्टम को हाईजैक कर लेता है और उन्हें ऊंची हाइट पर चढ़ने पर मजबूर कर देता है। एक बार चींटी अगर ऊंची हाइट पर पहुंच जाती है तो वह चींटी मर जाती है। फिर दोस्तों ज़ॉम्बी चींटी में से स्पोर्स यानी बीजाणु बाहर निकल आते हैं और दूसरी चींटियों पर अटैक करने लग जाते हैं, इन्फेक्शन फैलाना शुरू कर देते हैं और इसी तरह से ये फंगस अपनी आबादी बढ़ाता रहता है। दोस्तों वह साइंटिस्ट जो इन पर रिसर्च कर रहा होता है वो भी एक दिन इनसे इन्फेक्ट हो जाता है। उसकी अचानक तबीयत खराब होने लग गई। सुबह होते होते उसकी हालत बद से बदतर हो गई। उसके बाद उसे अमेरिका लाया गया और हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। डॉक्टर्स को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्योंकि उस साइंटिस्ट के अंदर जो भी था वो बहुत तेजी से अपनी आबादी बढ़ा रहा था और साइंटिस्ट के उस दिमाग के हिस्से को भी बंद किया जा रहा था जो सोचने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। कुछ दिनों बाद वह साइंटिस्ट अपना आपा खो बैठता है और गुस्से में हिंसक हो जाता है। दोस्तों उस साइंटिस्ट के दिमाग पर उन्हीं चींटियों वाले फंगस ने कब्जा कर लिया था, मतलब ज़ॉम्बी फंगस ने। दोस्तों वैसे तो यह फंगस इंसानों पर असर नहीं करता, पर इस साइंटिस्ट के केस में वो फंगस म्यूटेट हो गया था, जैसे कि आजकल कोरोना हो रहा है, मतलब कि उसका नया वर्जन। उस वायरस ने साइंटिस्ट के दिमाग पर उसी तरह से हमला किया जिस तरह से वह चींटियों के दिमाग पर किया करता था। इसी बीच उस ज़ॉम्बी वायरस ने साइंटिस्ट के दिमाग के उस हिस्से को कंट्रोल करना शुरू कर दिया था जो हमारे मसल्स को काबू करता था, जिसकी वजह से उसमें इतनी ज्यादा ताकत आ गई कि जिस बेड पर उसे बांधा गया था उन पट्टों को भी उखाड़ फेंका और हॉस्पिटल से बाहर भागने लगा। वहाँ की सिक्योरिटी उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ज़ॉम्बी वायरस के असर के बाद उसमें बेशुमार ताकत आ गई थी, जिसके कारण वहाँ की सिक्योरिटी साइंटिस्ट को काबू न कर सकी। लेकिन कुछ समय बाद उस साइंटिस्ट की वहीं पर मौत हो गई। दोस्तों इस घटना से हमें पता चलता है कि ज़ॉम्बी वायरस जैसे कई वायरस आज भी हमारे बीच मौजूद है और ये बिल्कुल संभव है एक छोटा सा फंगस इंसान को ज़ॉम्बी बना दे, क्योंकि हमारे प्रकृति में कुछ ऐसे पैरासाइट्स मौजूद है जो इंसानी दिमाग पर कंट्रोल करना जानते हैं। और ये भी संभव है कि चाइना जैसे देश में बना हुआ है कोई एक वायरस सभी इंसानों को ज़ॉम्बी बना दे, क्योंकि किसी भी देश पर कब्जा करने का सबसे आसान तरीका है एक वायरस और पूरा देश एक ही झटके में खत्म। दोस्तों ये बात तो आप काफी अच्छे से जानते हो कि हर एक वायरस का समय के साथ साथ एक अपडेटेड वर्जन आता है। हो सकता है जो वायरस चींटी को अपना गुलाम बना रहा है वह आने वाले अपने अपडेटेड वर्जन में इंसानों के लिए नई मुसीबत बन जाए। चलिए बढ़ते वीडियो के टॉपिक की ओर। दोस्तों नास्ट्राडामस को कौन नहीं जानता, आपको बता दे इन्होंने दुनिया को लेकर 6338 भविष्यवाणियां की है और हैरानी वाली बात तो यह है कि इनमें से 70% से भी ज्यादा भविष्यवाणियां बेहद सच साबित हुई है। जिनमें से एक भविष्यवाणी तो ये है कि मुर्दा फिर से जाग उठेगा और वो इंसानों को खाने लगेगा। और आजकल के हालत देखते हुए हम इन सब बातों को इग्नोर नहीं कर सकते। दोस्तों मक्खियों के अंदर एक ऐसा जीवाणु पनप रहा है जो उनके शरीर के अंदर से पहले तो उन्हें खाना शुरू करता है, उसके बाद वो मक्खियां इतनी आक्रामक और खतरनाक हो जाती है कि वो दूसरी मक्खियों को खाने लगती है। वैज्ञानिकों ने ऐसे 2 फंगस खोजे हैं, एक है स्ट्रॉन्ग वेल्सी टिग्रेने और दूसरा स्ट्रॉन्ग वेल्सी एरिज़ोना। इन बैक्टीरिया की वजह से एक नॉर्मल मक्खी एक चलती फिरती ज़ॉम्बी में बदल जाती है। इसके संपर्क में आई हुई मक्खियां नई मक्खियों के शरीर पर अपना बीजाणु छोड़ देते हैं ताकि ये ज़ॉम्बी वायरस और ज्यादा फैला सके। आपको ये बात तो पता होगी कि हर जानवर की बीमारी आने वाले समय में इंसानों में भी पाई जाती है। और दोस्तों जिस तरह से हम अंधाधुंध पेड़ काट रहे हैं तो प्रकृति भी इंसानों से बदला लेना बखूबी जानती है। दोस्तों इंडोनेशिया की टोरजा गांव का एक ऐसा रहस्य है जिसे सुनकर आप भी चौंक जाओगे। यहाँ के लोगों के अनुसार हर इंसान मरने के बाद ज़ॉम्बी बनने की शक्ति रखता है। कुछ खास मंत्रों और जादू टोना से उस इंसान को वापस जिंदा किया जा सकता है। और उस गांव में कुछ ऐसे बुजुर्ग भी मौजूद है जिनके पास मुर्दा को चलाने की अलौकिक शक्ति भी मौजूद है। कई सालों पहले जब लोग यहाँ पर मरते थे तो उनको उनके निवास स्थान से काफी दूर दफनाया जाता था, लेकिन लाश को इतने दूर ले जाना गाँव के लोगों के लिए मुमकिन नहीं था क्योंकि उस समय इतनी ज्यादा सुविधाएं मौजूद नहीं थी। तो जादू टोने और तंत्र मंत्रों की मदद से उस लाश को फिर से जिंदा कर दिया जाता था। उसको एक चलता फिरता ज़ॉम्बी बना दिया जाता था और वो लाश खुद चलकर उस जगह पर चली जाती थी जहाँ पर उसे दफनाया जाना है। हालांकि ये ज़ॉम्बी का वर्जन इंसानों को हानि नहीं पहुंचाता था, लेकिन सिर्फ सोच कर देखिए जो इंसान मरने के बाद चल सकता है तो ये भी मुमकिन है कि वो इंसानों पर हमला भी कर सकता है। उस गाँव में ऐसा माना जाता था कि अगर सुनसान जगह पर किसी को कोई अकेला इंसान चलता दिखाई दे तो लोग उससे बात नहीं करते थे, उसे उसके रास्ते पर चले जाने दिया जाता था, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि मरे हुए इंसान का मुर्दा जिसे मंत्रों से चलाया गया है उससे बात करने से वो इंसान फिर से मर जाता था। ये इंडोनेशिया के टोरजा
गाँव की कहानी सचमुच में काफी ज्यादा डरावनी है। दोस्तों हमें यकीन है आप में से ज्यादातर लोग अभी यही सोच रहे होंगे कि अगर ज़ॉम्बी सच में इंसानों पर हमला कर दे तो हम कहाँ जाए। तो दोस्तों आपको बता दे दुनिया में ऐसी कुछ गिनी चुनी इंसानों द्वारा बनाई हुई जगह मौजूद है जो कि इतनी सुरक्षित है जहाँ पर ज़ॉम्बीज़ आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अगर उन जगह के बारे में आप जानना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।